क्या है ईश्वर का साकार और निराकार स्वरूप? एक व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण से पूछा, महाराज, साकार बड़ा है या निराकार? श्री रामकृष्ण ने कहा, निराकार दो प्रकार का है, पक्का और कच्चा। पक्का निराकार अवश्य ही एक उच्च भाव है। साकार के सहारे उस निराकार में पहुंचना पड़ता है। ब्राह्म समाज वालों का कच्चा निराकार है, जैसे आंख मूंदने पर अंधेरा ही दिखाई देता है। ईश्वर साकार भी है और निराकार भी, फिर भी साकार निराकार के परे भी है। वे क्या हैं ये वे ही जानते हैं। साकार रूप क्या है जानते हो? जैसे जल राशि के भीतर से बुलबुले उठते हैं, वैसे ही महाकाश चिदाकाश में से एक रूप प्रकट होते दिखाई देते हैं। अवतार भी एक रूप है। ईश्वर का साक्षात्कार न होने पर यह सब समझ में नहीं आता। साधकों के लिए वे नाना भाव से नाना रूप धारण कर दर्शन देते हैं। एक रंगरेज के पास एक घमेला व रंग था। उसके पास कई लोग कपड़ा रंगवाने आते। वे उनसे पूछता, तुम किस रंग में कपड़ा रंगवाना चाहते हो? कोई शायद कहता, मुझे लाल रंग में रंगवाना है। वह रंगरेज तुरंत उसके कपड़े को अपने घमेले में डुबोकर निकालते हुए कहता, यह लो तुम्हारा लाल रंग में रंगा कपड़ा। शायद कोई दूसरा आदमी कहता, मुझे पीले रंग में रंगवाना है। वह रंगरेज झट उस कपड़े को उसी घमेले में डुबोकर लौटाते हुए कहता, यह लो तुम्हारे पीले रंग में रंगा कपड़ा। इस प्रकार जिसे जिस रंग में कपड़ा रंगवाना होता, नीला, हरा, नारंगी, वे उसके कपड़े को उस एक ही घमेले में डुबोकर उस रंग में रंग दिया करता। एक दिन एक व्यक्ति उसका यह अद्भुत कार्य देख रहा था। रंगरेज ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम्हें किस रंग में रंगवाना है? तब वह बोला, भैया, तुम जिस रंग में रंगे हो मुझे वही रंग चाहिए। एक सन्यासी जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया। जगन्नाथ जी के दर्शन कर उसके मन में संदेह उठा कि भगवान साकार हैं या निराकार। उसके हाथ में डंडा था। उस डंडे को घुमाकर वह देखने लगा कि वह जगन्नाथ जी की देह को लगता है या नहीं। पहली बार एक ओर से दूसरी ओर तक डंडा ले जाते समय उसने देखा जगन्नाथ जी के देह में डंडे का स्पर्श नहीं हुआ। उसे वहां ठाकुर जी की मूर्ति दिखाई नहीं दी। पर फिर दूसरी बार वह डंडे को उस ओर से इस ओर ले आने लगा तो उस समय वह ठाकुर जी की मूर्ति को छू गया। तब सन्यासी समझ गया, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी। घंटा बजाते समय हर एक टोले के साथ टन टन की आवाज अलग अलग और स्पष्ट सुनाई पड़ती है। यह मानो साकार है। पर बजाना बंद करते ही आखिरी टोले की आवाज थोड़ी देर तक गूंजती हुई शांत हो जाती है। यह मानो निराकार है। घंटी की ध्वनि की तरह ईश्वर की भी साकार और निराकार दोनों अवस्थाएं हैं। साकार रूप में ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं, उनका स्पर्श किया जा सकता है। जैसे मित्र के साथ बातचीत की जाती है, वैसे ही उनके साथ प्रत्यक्ष संभाषण किया जा सकता है। ईश्वर को निराकार मानते हुए उसी स्वरूप में उनका चिंतन मनन करना ठीक है, परंतु ऐसी बुद्धि मत रखो कि केवल यही मत सही है और बाकी सब गलत। निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। तुम्हारा जिस पर विश्वास है उसी को पकड़े रहो। उनका साक्षात्कार हो जाने के बाद उनका यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाएगा। ईश्वर नित्य भी है और लीला में विश्व पिता भी। अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म की धारणा नहीं की जा सकती। वह मानो अनंत असीम समुद्र की तरह है। उसमें पढ़कर मनुष्य मानो किनारा ना पाकर डूबने लगता है, परंतु साकार लीला में ईश्वर को पाकर उसे मानो किनारा मिल जाता है। भक्ति पथ में साधक को एक अवस्था में साकार अच्छा लगता है, फिर एक अवस्था में निराकार अच्छा लगता है। भक्त के सम्मुख ईश्वर नाना रूपों में प्रकट होता है।
परंतु ज्ञानी को समाधि में निर्गुण, निराकार, निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान होता है। ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। जिस प्रकार पानी जमकर बर्फ बन जाता है, उसी प्रकार निराकार अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म ही साकार रूप धारण करता है। जैसे बर्फ पानी से ही पैदा होती है, पानी में ही रहती है और पानी में ही मिल जाती है, वैसे ही ईश्वर का साकार रूप भी निराकार ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, उसी में अवस्थित रहता है तथा उसी में विलीन हो जाता है। अग्नि के कोई आकार नहीं होता, पर उसके जलते समय भिन्न भिन्न आकार दिखाई देते हैं। इसी तरह निराकार ब्रह्म के भी नाना आकार दिखाई देते हैं।